प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद से ही कच्चाथीवु द्वीप का विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वैसे तो पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, लेकिन कच्चाथीवु द्वीप पर भी चर्चा का इंतजार सभी को है। दरअसल पीएम मोदी ने कई बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान सौंपे गए भारत के कच्चाथीवु द्वीप को वापस लेने की पेशकश की है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में भारत माता का एक हिस्सा श्रीलंका को दे दिया। वो रामेश्वरम के नजदीक एक द्वीप कच्चाथीवु का जिक्र कर रहे थे। इससे पहले साल 2015 में केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कच्चाथीवु को वापस लेने के लिए अब जंग लड़नी पड़ेगी। तो वहीं इससे पहले बुधवार 2 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र सरकार श्रीलंका से कच्चाथीवु द्वीप वापस ले। इस प्रस्ताव को भाजपा ने भी समर्थन दिया है और कई सालों से इस आइलैंड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये कच्चाथीवु आइलैंड कहां पर है और इसका पूरा इतिहास आखिर क्या है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक स्ट्रेट कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप का नाम कच्चाथीवु है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चाथीवु 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद कच्चाथीवु द्वीप पर उनका राज हो गया था। समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे आते थे और जाल सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ था। इन दोनों पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उन्होंने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से ये विवाद बढ़ता चला गया। 1980 के दशक में भारत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति पर काम कर रहा था। श्रीलंका के साथ सीमा विवाद को खत्म करना इस प्लान का हिस्सा था। 1974 से 1976 के बीच उस समय की भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका के पीएम सिरिमाव भंडारनायके ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए थे। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया तो तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर ये इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दे दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां जाते रहते थे। लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। समझौते के बाद श्रीलंका ने धीरे धीरे कच्चाथीवु पर कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में श्रीलंकाई नौसेना ने कई बार तमिलनाडु के मछुआरों को कच्चाथीवु के पास पकड़ लिया, उन पर जुर्माना लगाया, तो कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई थी। इससे तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने राज्य सरकार के इस मुद्दे को उठाने की मांग की थी। तमिलनाडु में 1980 के दशक में क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता में थे। दोनों ही दलों ने मछुआरों के हितों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कच्चाथीवु को वापस लिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था। साल 1983 में श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के बीच तनाव को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया। तब श्रीलंका की उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन LTTE का कब्जा हो गया था। इस वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप तक आसानी से पहुंचते थे। ऐसे में कच्चाथीवु को लेकर विवाद कुछ सालों के लिए थम गया।
ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लगे। और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका से कच्चा थीवू द्वीप वापस लेने का आग्रह करते हुए एक पत्र लिखा। स्टालिन ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि कच्चा थीवू मुद्दा तमिलनाडु के मछुआरों के लिए जीवन मरण का सवाल है। पीएम मोदी को इस मसले को प्राथमिकता देनी चाहिए। मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम भी पीएम मोदी को उठाने की जरूरत है। बता दें कि शनिवार सुबह पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मिलने पहुंचे हैं। यहां उनका रेड कारपेट पर तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में तमिल समुदाय को ज्यादा अधिकार देने की मांग उठा सकते हैं। इसके अलावा दोनों रक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान उनके बीच मछुआरों और श्रीलंका में रहने वाले तमिल नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर भी बात हो सकती है। पीएम मोदी का ये तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वो 2015 और 2019 में श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी का ये दौरा थाईलैंड में हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।